क्लास। तो यहाँ लास्ट क्लास में जो खत्म हुआ था वो था विटामिन। अब जो क्लास आज की है वो इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि क्या तुम्हारी क्लास में हॉर्मोन्स और विटामिन में डिफरेंस हो गया था। डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड विटामिन। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया था। ठीक है, ओके। तो अब इससे आगे चलते हैं, डिफरेंस से आगे। ओके, वहां से वो नोट्स लाना, वो नोट्स है। तो आज की जो क्लास है हमारी ये इससे आगे चलेगी और उसके आगे जो नंबर आगे आप उसका नाम है आपका प्रोटीन। हाँ, ये प्रोटीन लिखो भाई, एक एक करके आप प्रोटीन के बारे में देखो। प्रोटीन चार तरह से क्लासिफाई होगा और प्रोटीन किससे मिलकर बनता है। तो आंसर है प्रोटीन मिलकर बनता है आपका एमिनो एसिड से। प्रोटीन मिलकर बनता है किससे? एमिनो एसिड। और कितने एमिनो एसिड होते हैं? आंसर है 20 एमिनो एसिड होते हैं, जिसमें से आपके 10 एमिनो एसिड तो होते हैं जो असेंशियल होते हैं। एमिनो एसिड जो क्या होंगे? असेंशियल 10। इसीलिए इसको बोलते हैं असेंशियल एमिनो एसिड, जो हम अपनी डाइट में बाहर से लेते हैं उसे कहते हैं असेंशियल। एक होते हैं नॉन असेंशियल एमिनो एसिड, इसे बाहर से लेने की जरूरत है ही नहीं, ये बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, खुद बनाती है। तो ये हो गया आपके नॉन असेंशियल एमिनो एसिड। ये भी कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, ये बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है और ये हमें बाहर से लेने होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, एमिनो एसिड। और सबसे पहले तो है डिफाइन एमिनो एसिड। डिफाइन एमिनो एसिड। तो एक ऐसा एसिड जिसके अंदर अमाइन ग्रुप हो और कार्बोक्साइल ग्रुप हो उसे बोलते हैं एमिनो एसिड। जैसे यहाँ देखो, ये वाला जो ग्रुप है ये अमाइन ग्रुप है NH2। ठीक है, और ये जो ग्रुप है आपका COOH, ये कार्बोक्साइल ग्रुप है, इसको बोलते हैं एमिनो एसिड। अब इन दोनों में से जल्दी से बताओ स्ट्रॉन्ग कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइन या फिर COOH? चैट सेक्शन, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? प्रिया गलत है, अंशिता गलत है, प्रियांशा ठीक है, वंश ठीक है, चित्रा ठीक है, सहारिका ठीक है, लक्ष्य ठीक है। सही जवाब है COOH, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग के हिसाब से ये हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग डिसाइड करता है स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस आने वाला है ये अल्फा बीटा कार्बन। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम जो अभी आपके सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। और इसे एमिनो एसिड क्यों कहते हैं? कहेंगे क्योंकि इसमें अंदर अमाइन ग्रुप भी है और इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, इसीलिए कहते हैं इसको अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये पूरा नाम मैंने लिख दिया अल्फा एमिनो एसिड। अब क्वेश्चन वही है, डिफाइन एमिनो एसिड। तो एक एक करके आज का जो टारगेट है हमारा लेक्चर नंबर 2 का, उसको हम पूरा करते हैं। तो भाई एमिनो एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कंटेनिंग बोथ अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एमिनो एसिड। और ये उसका पूरा का पूरा जो है ये फॉर्मूला है अल्फा एमिनो एसिड का, यहां से यहाँ तक का। अब नोट्स क्योंकि जो हमारे पास है उन पे हम एक नजर जरूर रखेंगे। तो पहला आपका विटामिन हो गया, ये भी हो गया रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, बहुत है इतना तो बिल्कुल। और अगला इसको भी रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री,
तो ये है वो डेफिनेशन आपकी। डिफाइन करिए आपका अमीनो एसिड। तो क्या होता है अमीनो एसिड? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ अमीनो ग्रुप जो कि NH2 होता है एंड कार्बोक्साइल ग्रुप जो कि फंक्शनल ग्रुप है COOH, इसे बोलते हैं अमीनो एसिड। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ, आज की एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दोनों अब यहाँ से इसकी शुरुआत करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन ग्रुप बेसिक कंटेन करता है। चार क्लासिफाई होंगे, एक एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, एक असेंशियल, नॉन असेंशियल, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी, और एक आपका फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर दो हिस्से तो आपके दिखा रहे हैं कि प्रोटीन कैसे क्लासिफाई होगा, और दो हिस्से दिखा रहे हैं कि अमीनो एसिड कैसे क्लासिफाई होते हैं। और ये फॉर्मूला जो आज ही की क्लास में हमने पढ़ा है उसका नाम है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। पता है आपको ये ग्रुप जो है ये कौन सा ग्रुप होता है? ये इसे कहते हैं हम अल्फा ग्रुप। कैसे पहचानते हैं? स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। और क्योंकि यह अमाइन है और यहाँ COOH है इसीलिए इसको बोलते हैं अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड है, ठीक है। ये इसको आप इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन वाले तरीके से भी दिखा सकते हो, जिसमें ये डॉट आपको दिख रहा है ये कार्बन है, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हो। इससे आगे अगर हम चलें तो हमारा पहली कैटेगरी है, बड़ी सिंपल सिंपल सी कैटेगरी है, उसका नाम है अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। कौन कौन सी भाई? एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड। ये इतना आसान है कि मुझे कुछ लिखवाने की जरूरत ही नहीं है। देखो इतना तो आपको पता लग ही गया कि इसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होती है CNH2 होती है एक तो, और एक होती है COOH। ये इसकी बेसिक यूनिट है। अगर ऐसे ऐसे कितने अमीनो एसिड होते हैं? आंसर है 20 अमीनो एसिड होते हैं। लाइसिन, प्रोलिन, एलेनाइन, ल्यूसीन, सारे के सारे जितने भी हैं 20 में से 6 लगभग आपको याद करने होते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जैसे लाइसिन में COOH 3 है, NH2 2 ही है। कई ऐसे भी होते हैं जिसमें 3 NH2 होते हैं, 3 COOH होते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जिसमें एक NH2 होता है, मतलब 2 NH2 होते हैं और एक ही COOH। तो कई नंबर इधर उधर हो सकते हैं। उसी के बिहाफ पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड। ओके, मैं म्यूट कर देता हूँ सभी को। चलो तो भाई तो इसी के बिहाफ से हम अल्फा अमीनो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा अमीनो एसिड जहां पर COOH की मात्रा ज्यादा होती है NH2 के कंपैरिजन पे, तो COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप देन अमीनो ग्रुप आर कॉल्ड एसिडिक अमीनो एसिड। एग्जाम्पल की बात करोगे तो भाई एग्जाम्पल है आपका एस्पार्टिक एसिड। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें बेसिक अमीनो एसिड में, तो यहाँ पर अमीनो एसिड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप, अब की बार अमीनो ग्रुप ज्यादा हो गए, आप देख पाओगे यहाँ पर ए अमीनो ग्रुप ज्यादा है, ठीक है, और COOH ग्रुप कम है। तो इसका मतलब ये बेसिक, क्योंकि NH2 एक बेसिक है, अमोनिया बेस होता है और अमोनिया डेरिवेटिव जो होते हैं वो अमाइन होते हैं। और वो कैसे होते हैं? ये बेसिक होते हैं, ठीक है। तो देन कार्बोक्साइल ग्रुप इसे कहते हैं बेसिक अमीनो ग्रुप, और एग्जांपल है लाइसिन। लाइसिन की स्पेलिंग थोड़ी देख लेना, ये लाइसिन की स्पेलिंग ये होगी LYSIN, लाइसिन। और ऐसे ही न्यूट्रल अमीनो एसिड की अगर आप बात करेंगे तो न्यूट्रल अमीनो एसिड वो होते हैं जिनमें COOH और NH2 बराबर होते हैं, यानी अमीनो एसिड विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्साइल एंड अमीनो ग्रुप आर कॉल्ड न्यूट्रल अमीनो एसिड। अमीनो ग्रुप की जगह अमीनो एसिड लिख देना। एग्जांपल है प्रोलीन, प्रोलीन इसका एग्जांपल है।
तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में तो सभी जानते ही हैं भाई, नाम में ही एसिड है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमाइन जो होता है, अमोनिया ये अमोनिया होता है NH3 अमोनिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी को भी ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो लेविस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बेस होते हैं। इसीलिए अमोनिया एक बेसिक कंपाउंड है। ठीक है भाई, इतना तो पता ही होगा। अब बात आती है अमोनिया डेरिवेटिव की। अमोनिया डेरिवेटिव कौन से होते हैं? अगर मान लो R यानी कार्बन की चेन, और सिंपल फॉर्म में लिख देता हूं मैं इसको, जैसे CH3, अगर एक हाइड्रोजन हट जाए और NH2 आ जाए, इसे कहते हैं अमाइन, यानी अमीनो ग्रुप बन गया भी है, तो मिथाइल अमाइन इसका नाम है। अगर एक हाइड्रोजन और हट जाए इस तरीके से और यहाँ CH3 आ जाए, इसे कहते हैं डाई मिथाइल अमाइन। अभी भी ये अमाइन है। और तो और अगर एक हाइड्रोजन और हट जाए और ये आ जाए, इसे हम बोलेंगे ट्राई मिथाइल अमाइन। ठीक है, ये ट्राई मिथाइल अमाइन है। तो इसके धोखे में मत रहना कभी भी कि अमाइन सिर्फ NH2 होता है, नहीं। अमाइन आपका NH भी हो सकता है और अमाइन आपका N, ये तीनों के तीनों फॉर्मेट है आपके अमाइन। और अमाइन की 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी निकालने भी आसान होती है। अगर नाइट्रोजन यानी NH2 है, अगर एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री, और यही नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। इसका बताने का तरीका ये अलग है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसीलिए हम चैप्टर नंबर 13 अमाइन में जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपकी रिपीट होंगी, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, और आगे चलते हैं, इसी से आगे फिर से नोट्स में आ जाते हैं हम। फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन, अमीनो ग्रुप कैन फर्दर बी क्लासिफाइड टू कैटेगरी। 2 तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अमीनो ग्रुप कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, जिनमें है नंबर 1 पे असेंशियल अमीनो एसिड और नंबर 2 पे नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। तो यहाँ पे असेंशियल वो होते हैं जो हमें बाहर से डाइट में लेने पड़ते हैं। तो अमीनो एसिड विच कैन नॉट सिंथेसाइज बाय द बॉडी, जो बॉडी खुद नहीं बना सकती, मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू द डाइट। फॉर एग्जांपल वेलाइन, वेलाइन एक ऐसा अमीनो एसिड है उन 10 में से जो आपको डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा। इसके अलावा नॉन असेंशियल वो होते हैं जो बॉडी खुद सिंथेसाइज करते हैं, कैन बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी, are called non-essential amino acid. For example, alanine, ये alanine है। ठीक है, अब जितने भी जिम वगैरह होते हैं, जितने भी एथलीट वगैरह होते हैं, क्या वो अपनी प्रोटीन के लिए असेंशियल एमिनो एसिड पे डिपेंड होते हैं? हाँ जी, क्योंकि नॉन असेंशियल तो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही है। असेंशियल के अंदर आपके दोनों अगर आप मिला दो तो 20 में से 20 के 20 प्रोटीन जो है, क्या वो सिर्फ वेजिटेरियन डाइट से ऑब्टेन कर लिए जाते हैं, या जितने भी एथलीट होते हैं, जितने भी रेसलर होते हैं, वो प्रोटीन के लिए नॉन वेज पे डिपेंड होते हैं? तो आंसर है यस। नॉन वेज जो डाइट है जिसमें एग आता है और इसके अलावा एग, चिकन, मटन और जितने भी अलग तरह के जो नॉन वेज हैं, इसके अंदर आपका 20/20 रेशियो बिल्कुल होती है। जो वेजिटेरियन में आपको 18/20 ही मिलेगी, इसके अंदर 20/20 नहीं होती। यही वजह है कि आपने वो मूवी भी देखी होगी दंगल, और उसमें जो उनकी जो ट्रेनिंग होती है लड़कियों की, तो उसमें भी दिखाया गया है कि उसमें एक पार्ट दिखाया गया है कि क्यों चिकन ज्यादा डिपेंडेंट है प्रोटीन के लिए। ठीक है ना? तो 17-18 जो है ये वेजिटेरियन इतने अमीनो एसिड तो पूरे कर देता है, 18-19। लेकिन अगर आप पूरे प्रॉपर 20/20 की रेशियो में जाना चाहते हो तो ये आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट से मिलेगा, ऐसा साइंस बोलती है। ठीक है, अमीनो एसिड के मामले में, अमीनो एसिड
20 एमिनो एसिड होते हैं आपके पास, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे अगला जो पोर्शन है हमारा वो है ज्वीटर आयन, राइट, ए शॉर्ट नोट ऑन ज्वीटर आयन। तो भाई इसको आपको समझना होगा। तो शॉर्ट नोट ज्वीटर आयन की तरफ देखें तो ये होता है ज्वीटर आयन। देखो भाई अच्छी तरह समझना, ज्वीटर आयन क्या था, कॉमन स्ट्रक्चर अल्फा एमिनो एसिड, ये आपका आ गया एमिनो और COOH, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूं मैं और आप इसको समझोगे भी। कार्बोक्साइल ग्रुप को कैसे लिख सकते हैं हम, C⋯O और OH, ठीक है। यहाँ NH2 को NH2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपके 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर बोलेंगे, यहाँ ये 2 है, ठीक है। अब इस बॉन्ड को भी थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं मैं, ये आ गया आपका OH। अब यहाँ जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, और ये बात भी सच है कि ये हिस्सा कार्बोक्सिलिक एसिड का है तो ये हाइड्रोजन लॉस करेगा। तो देखो ये हाइड्रोजन लॉस कर रहा है, और अगर ये हाइड्रोजन लॉस करे तो कुछ इस तरीके से लॉस करेगा, RCH NH2 2 इलेक्ट्रॉन, C⋯O O, और ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ आ गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और इस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन तो लॉस हो चुका है। एक इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीजन का खुद का होता है यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन का होता है खुद। जब ये बॉन्ड पूरा टूट जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, और H पॉजिटिव जो है वही H पॉजिटिव घूम के यहाँ आ जाएगा H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव यहाँ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। और जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिला, ये इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, गायब। और वही पॉजिटिव चार्ज अब किस पे लग गया, नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, और क्या बन गया, बॉन्ड। इस बॉन्ड को रफली हम कैसे दिखा देते हैं, इस तरीके से दिखा देते हैं कि भाई ये बन गया आपका NH3, ठीक है। तो ये आपका जो आयन आया है इसी को बोलते हैं ज्वीटर आयन, और ये ज्वीटर आयन फॉर्म होता है डाईपोल बनने से, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, इसे बोलते हैं डाईपोल। डाईपोल बनने से ये फॉर्म होता है, इसको कहते हैं ज्वीटर आयन। बड़ा खास क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो देखते हैं भाई, आ जाओ। यहाँ पे आपका जो है वो है इन एक्वा सॉल्यूशन कार्बोक्साइल ग्रुप यानी COOH कैन लॉस ए प्रोटॉन एंड एमिनो ग्रुप NH2 कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। देखो बेस क्या होता है जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करे, आर हिनेस के ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो H पॉजिटिव लॉस करता है वो एसिड है, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेता है वो बेस है। यहाँ पर NH2 ने एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है तो ये बेस है, ये बेस है, और वो इससे क्या था, एसिड है। तो वो कह रहा है कि COOH हाइड्रोजन लॉस करता है, अमीनो ग्रुप NH2 हाइड्रोजन गेन करता है, गिविंग राइज ए डाइपोल। यहाँ डाइपोलर आयन बन जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इसी डाइपोल को कहते हैं, इसी डाइपोलर आयन को कहते हैं ज्वीटर आयन। क्लियर। और ये आपका वो पूरा हिस्सा है, ये और ये नेगेटिव, डाइपोलर आयन नॉन एज ज्वीटर आयन। आगे चलते हैं, तो ये हो गया आपका यहाँ तक का खत्म, ज्वीटर आयन। और अगला टॉपिक डिफाइन एमिनो एसिड, हम डिफाइन कर चुके हैं। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भी आपको के लिए इजी होगा। एमिनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर डॉट वाई। जो भी एमिनो एसिड होते हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, ऐसा क्यों? आंसर, आंसर है एज एमिनो एसिड हैव बोथ एसिडिक यानी कार्बोक्साइल ग्रुप, बेसिक यानी एमिनो ग्रुप, दोनों होता है, यानी ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों होते हैं। Therefore, they react with both acid and base, hence it show amphoteric behavior. ये एसिड और बेस दोनों का रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, और आज का ये लास्ट टॉपिक है, और गेम यहीं पे होता है खत्म आज की क्लास का। थोड़ा डिटेल टॉपिक है तो ध्यान से देखना। डिफाइन पेप्टाइड बॉन्ड, पहली बात तो मैं बता दूं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है ये।
मोस्ट इंपोर्टेंट। डिफाइन पेप्टाइड बॉन्ड, इसी को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, इसी को कहते हैं अमाइड लिंकेज। तो ये कैसे होती है तो जरा ध्यान से समझना है। देखो यहां पे इसके बारे में आप जानते हो, ये होता है C डबल बॉन्ड O, इसको क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, और इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। यानी ये दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। इसका नाम है कार्बोनाइल ग्रुप, इसका नाम है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इन दोनों को जोड़ दें तो इनके दोनों से कार्ब यहां से लिया, ऑक्साइल यहां से लिया, तो देखो क्या बन गया, कार्बोक्साइल ग्रुप। इसी को कहते हैं COOH। इतना समझ में आ गया। और आगे चलते हैं, इसके बारे में भी जानकारी लो। जरा जल्दी से मुझे बताइए, क्या कोई बच्चा बता सकता है CONH2 कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इस फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइए। CONH2 फंक्शनल ग्रुप का नाम। हालांकि चैप्टर नंबर अमाइन में तो ये बहुत ज्यादा डिस्कस होगा। तो भाई सही जवाब है, ऐसी साइलेंस थी आपके 5 से 6 वाले बैच में भी, कोई नहीं बता पाया। कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं अमाइड ग्रुप, अमाइड ग्रुप। और वैसे ही जैसे अमाइन था वैसे ही ये भी है। अगर कभी बाई चांस CONH ऐसे आ जाए, अभी भी अमाइड ग्रुप है, अमाइड ग्रुप। इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा C डबल बॉन्ड ONH, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर ये CON ऐसे आ जाए, अभी भी ये अमाइड ग्रुप ही है। तो जो आम बच्चे हैं वो सिर्फ इतना याद रखते हैं, और जो खास बच्चे हैं भाई वो ये दोनों भी समझते हैं, ताकि चैप्टर नंबर 13 में प्रॉब्लम ना हो। अमाइड, तो ये अमाइड ग्रुप होता है। अब देखना जरा ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 एमिनो एसिड लूंगा, जिनमें से एक का नाम है ग्लाइसिन, जो होता है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये है आपका ग्लाइसिन। अगला फंक्शन ग्रुप है एलेनाइन, जो होता है NH2 CH CH3 C डबल OH। इसका नाम रियल नेम है ये एलेनाइन, एलेनाइन। ठीक है, अब जरा बताना क्या होने वाला है। यहां से OH और यहां से H अगर रिमूव हो जाए तो क्या निकल गया, H2O निकल गया। और जो भी बचता है ना उसको एक बार लिख के देखो और जोड़ के देखो, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये आ गया आपका NH CH CH3, और ये है आपका C डबल OH। ये होता है ये पूरा का पूरा पोर्शन जो अब मैं बना दिखा रहा हूं आपको। बताइए इसको क्या कहते हैं, CONH बताइए, क्या बोलेंगे हम इसको? बिल्कुल, हर्ष, धर्मस्य, लक्ष्य, प्रियांशा, अरुणा, इसी का नाम होता है अमाइड ग्रुप। इसी को बोलते हैं हम अमाइड ग्रुप, या फिर अमाइड, अमाइड से दोनों को जोड़ दिया ना, ग्लाइसिन और एलेनाइन, इसलिए इसको अमाइड लिंकेज भी कहा जाता है, अमाइड लिंकेज। तो अब शॉर्ट नोट अगर बनाओ और इस डायग्राम को पूरा बनाओ, ध्यान देना अमाइड लिंकेज किसे कहते हैं। तो अमाइड लिंकेज आपकी होती है ये। अभी क्लास जल्दी खत्म होगी क्योंकि उस बैच में उन बच्चों ने ये आंसर, जैसे आपके पास तो फैसिलिटी है, उन्होंने ये आंसर सारे के सारे लिखे थे बोल बोल के। तो प्रोटीन अमाइड लिंकेज क्या होती है भाई? प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, बिल्कुल, एंड मे बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अमाइड लिंकेज, जिसे बोलते हैं CONH, फ्रॉम
form with COOH and NH2 group by the loss of water. This is called amide linkage. इसी को कहते हैं amide linkage. तो amide linkage तक की आज की आपकी क्लास थी, बड़ी खास क्लास थी जो होती है अभी यहाँ खत्म. अगली क्लास में हम प्रोटीन को खत्म कर देंगे. उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो मैंने आज शुरू में बता दिया था ये जो दो पोर्शन है ये तो हो गए हैं आज की क्लास में खत्म. एक तो ये हो गया खत्म और एक ये हो गया खत्म. अब जो बचे हुए दो पोर्शन है ये और ये हम कल की क्लास में खत्म करेंगे और प्रोटीन आपका पूरा खत्म हो जाएगा. जैसे ही प्रोटीन खत्म होता है हम कार्ब में एंट्री करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड और ये चैप्टर खत्म. जल्दी ही हम हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन में एंट्री करेंगे. ठीक है, तो यह छोटी सी क्लास थी आज की. थैंक यू सो मच फॉर द क्लास. टेक केयर.